नमस्कार सभी कर्क राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बात उस समय की है जब अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं ना, वो था। उसके राज्य में उसने एक महात्मा का बड़ा नाम सुना था, डायोजनीस इस तरह से नाम था। तो उनसे मिलने गया। बड़ी रेस्पेक्ट थी सिकंदर के मन में डायोजनीस की, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं उसके पास बुद्धि नहीं थी, हम बहुत बुद्धिमान था, बातें करो तो हर चीज़ का पता था, पर उसे कुछ चाहिए नहीं था। एक दिन उसका कप खो गया जो उसके पास रहता था पानी पीने के लिए, तो उसके बाद वो और भी खुश हो गया। उसने कहा अब इसे भी नहीं देखना। तो ऐसी बातों से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, उसके पास गया मिलने के लिए और कहा कि मैं एक दिन आपके पास बैठूंगा, बातें करूंगा, आपकी जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं वो बड़ी अच्छी लगी हैं, पर अभी नहीं। अभी मुझको दुनिया को विजय करने जाना है, संसार को जीतने जाना है, मैं सिकंदर हूँ। तो डायोजनीस ने कहा तब तो मेरी मुलाकात तुमसे फिर स्वर्ग में ही होगी, क्योंकि जो संसार को जीतने निकला वो कभी वापस आ ही नहीं पाया, क्योंकि संसार कभी जीता नहीं जा सकता। और जो संसार को जीतने गया वो कभी अपने आप को जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मैं हूँ डॉक्टर दिलीप, और राहु केतु का कुछ ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है जो बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया पहले भी। शनि का परिवर्तन हुआ पिछले महीने मार्च के एंड में, मतलब मई में, फिर गुरु बदले, राहु केतु बदले। तो ये सारे एक तरह से आप कहोगे ग्रहों की दृष्टि से कहा जाए तो एक नई बिसात बिस चुकी है भविष्य की। सभी राशियों के लिए उसका अलग अलग हिसाब है। कोई भी किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, उस हर चीज़ के कई पक्ष होते हैं। पर हाँ, कर्क के लिए क्या आया है इसके लिए बात करेंगे। अगले महीने की बात करें तो ये सबसे पहले तो यही होगा कि राहु केतु गुरु शनि सारे बड़े ग्रहों के जो बदलाव हैं वो हुए हैं, उसके बारे में और कुछ नई चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा शुक्र आपके दसम भाव में रहने वाले हैं मेष राशि में, और 3 ग्रह, गुरु तो मिथुन में आ ही चुके हैं, इसके साथ साथ बुध और सूर्य ये आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में रहेंगे इस महीने। तो 3 ग्रहों का एक भाव में आना एक विशेष बात है। साथ में जो धनु राशि है इसका बड़ा महत्व है, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका क्या ख्याल रखना है या क्या अच्छी बात है, इस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले राहु केतु, तो वो जो मैंने कहानी सुनाई ऐसे नहीं कहा, वो जो बात मैंने बताई उसका कारण है कि जो केतु आए हैं ना यहाँ पर, तो वो कुछ ऐसी फीलिंग कराएंगे। केतु का मतलब है जिस भाव में आते हैं वहाँ से वैराग्य पैदा करते हैं। ऐसा नहीं उस चीज़ को देते नहीं है, कई बार नहीं देते हैं, दिक्कत आती है। तो कई बार आप सुन रहे होंगे केतु द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो धन को थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, फैमिली से थोड़ा बना के रखना है, वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है, मैंने भी कहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें गलत हैं। हर ग्रह के कई पहलू होती हैं, कई ऊर्जाएं होती हैं। दूसरा ये है कि वो चीज़ें देंगे, धन भी देंगे, परिवार भी रहेगा आपके पास, फैमिली भी होगी, पर उससे एक अजीब तरह का भाव उठेगा, क्योंकि गौतम बुद्धा के पास धन भी था, पैसा भी था, और कितनी खूबसूरत, प्यारी, अच्छी यशोधरा जैसी पत्नी भी थी, पर फिर भी गौतम बुद्ध जो है अपने राजमहल को सबको छोड़ के चले गए थे। तो ऐसा नहीं कि कर्क राशि वाले जाने वाले हैं, पर हाँ, किसी की चार्ट में अगर स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का योग है तो इस चीज़ का आभास अवश्य होगा कि जो धन है, जो फैमिली है, जो पैसा है, जो वैल्यूज़ हैं, जो गाड़ी है, ये ना तो साथ जाता है और तो और यहाँ पर भी हर जगह काम नहीं आता है। और यही सोच, यही विचार आपको अष्टम साधना का भाव है, मेटाफिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, आत्मा, मोक्ष, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुंडलिनी, ये सब ज्योतिष, अध्यात्म, डार्क नॉलेज या फिर रिसर्च। मतलब ये जो बाहरी लाइफ से ज़्यादा अगर आप कोई स्पाई हैं, अंडर कवर एजेंट हैं, आप कुछ रिसर्च में हैं, आपको कुछ पता करना है, कुछ निकालना है, कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, यूएफओ, ये सब, इन सब की तरफ ले जा सकता है। ध्यान क्या रखना है कि भैया देखो, बैलेंस का रास्ता जो है सबसे बढ़िया रास्ता है, मध्यम रास्ता है। धन की इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, नॉलेज की भी अपनी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपके पास कोई सभा है और आपको बोलना है तो आपको बोलना ही आना चाहिए। उस समय आपका धन का बैलेंस नहीं दिखा सकते, देखो मेरे फ़ोन में कितने पैसे हैं, आपको बोलना आना चाहिए, तब वो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है ना। इस तरह से तो राहु यही कह रहे हैं
कि आपका जो फोकस है आने वाले जो 1.5 साल है, आपका फोकस नॉलेज की तरफ हो सकता है, ज्ञान की तरफ हो सकता है, जानने के ऊपर हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप ऐसे ग्रुप, सीक्रेट्स ग्रुप, अच्छाई के कुछ सीक्रेट्स ग्रुप भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, रिसर्च है, और इस तरह की चीज़ों में जो हर जगह अवेलेबल नहीं है उसकी तरफ आपको ले जा सकते हैं। राहु सास ससुराल, फैमिली लाइफ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ससुराल का भी है। ससुराल से आपको लाभ भी हो सकता है, पत्नी से भी लाभ हो सकता है, पत्नी को लाभ हो सकता है, पार्टनर को लाभ हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव का जो स्वामी है वो शनि है, जिसकी राशि में राहु बैठे हैं और वो भाग्य के भाव में आ रहा है। तो शनि का परिवर्तन तो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, ढैया खत्म हो रही है आपकी। अब नवम में भी शनि को बहुत शुभ तो नहीं कहा गया, पर अच्छा कहा गया है, बढ़िया कहा गया है। भाग्य को स्लो तो करते हैं, पर ढैया की तरह नहीं है कि स्वास्थ्य खराब करेंगे, कुछ देते हैं, किसी हद तक आपको हेल्प करते हैं, चीज़ों को रोकते ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ से शनि लाभ भाव को देख रहे हैं, एकदम से नहीं देते, वह प्रयास करने पर देते हैं। तो शनि का हो गया पॉजिटिव। राहु केतु में, केतु के साथ चूंकि इस महीने मंगल भी है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है, मधुर रहना है थोड़ा सा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मधुर वाणी का एक तो ये बात है कि आप उससे उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसके लिए आपने बोला। अब कड़वा बोल के ही क्या कर लिया, अगर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला तो भले ही वो सत्य था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मंगल केतु एक साथ आते हैं तो एक्स्ट्रा इमोशन में, धन के मामले में आप निर्णय ले सकते हो, फैमिली के मामले में आप एक्स्ट्रा इमोशन में निर्णय ले सकते हो, और तो और करियर के मामले में आप जो धन से संबंधित ही है, करियर भी, उससे हम धन कमाते हैं, बिजनेस जो है हमारा, उसके संबंध में गुस्से में आके कोई निर्णय लिया जा सकता है जो शायद सही ना हो। इस चीज़ को यहाँ पे मंगल केतु का योग दिखा रहा है आपका। पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सिंह राशि है। वैसे कर्क राशि वाले नॉर्मली लकी माने गए, नॉर्मली वो सक्सेसफुल भी होते हैं, वो किसी काम को करते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि ये पैसे पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, पर अल्टीमेटली उनकी इन द एंड मदद हो जाया करती है। और कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, ट्रैवल यात्रा रहती है और किसी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। पर यहाँ पर मंगल का आना फिलहाल इस साल में 2025 में जून में से स्टार्ट हो रहा है और फिर आपके अगले साल तक जाने वाला है, 2026 के दिसंबर तक जाने वाला है आपका। तो वाणी का बहुत ध्यान रखना है, परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करनी है। हालांकि केतु क्या कहेंगे, वहाँ से डिस्पैशन क्रिएट करेंगे। डिस्पैशन करेक्ट मतलब वहाँ पर मन कम लगेगा, या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपके काम नहीं आएंगी, या तो मिलेंगी नहीं, या तो वहाँ दिक्कत होगी, और मिलेंगी भी तो आपको ऐसा लगेगा कि असली जो नॉलेज है ना, वो विजडम है, ज्ञान है, अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं, जो सीक्रेट चीज़ें हैं, वो फिलोसॉफिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हो जाएगा। वहीं 12वें भाव में 1, 2, 3 ग्रह विदेश यात्रा के बड़े स्ट्रांग योग हैं, खर्चा होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग हैं। और मैं ये कहूँगा कि पैसे को रियली में थोड़ा सा फेंकना नहीं है, कैसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर लेना है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या जल्दबाजी में कभी कभी है ना, मार्केट ये हो रहा है वो हो रहा है तो लोग कहीं से कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं कि हाँ तो डूब जाएगा, कि यहाँ बैंकों में मतलब निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कहीं न्यूज़ सुन लिया एकदम से, तो ऐसे सडन डिसीजन नहीं लेने हैं। ये भाव 12वां है, तो फॉरेन लैंड से अगर आप काम करते हो, आपका काम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आपका काम हॉस्पिटल से जुड़ा है, आपका काम जेल से जुड़ा है, आपका काम नशे आदि से जुड़ा हुआ है। नशे आदि से जुड़ा मतलब कुछ लोग दवाइयों का काम करते हैं, वो भी एक तरह का जहर है, नशा सही है। कुछ लोग जो है ना नशे की आदत छुड़ाने वाले कुछ ऐसी चीज़ों में काम करते हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए रहते हैं, उस तरह का कोई काम है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपका काम है। आपका ऐसा काम है जिसको छुपाते हैं, जैसे कि स्पाई हैं, डिटेक्टिव हैं, ओपन नहीं करते सबके सामने, उसकी फाइलें नहीं लाते हैं, तो उसमें ये फिर आपको हेल्प भी करेगा। तो सब कुछ नेगेटिव नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इमेजिनेशन के काम में अच्छा है, पर हाँ धन को लेकर थोड़ा ध्यान जरूर रखना। इतने सारे ग्रह खर्चे को दिखाते हैं, कहीं पैसे के व्यय होने को दिखाते हैं। कई बार व्यय होना अच्छा भी होता है तो वो तो ठीक ही है, पर कई बार ऐसा भी होता है अगर हम ध्यान नहीं रखते तो कुछ ज़्यादा खर्च हो सकता है, और ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखें, थोड़ा इन्वेस्ट कर दें पैसा, क्योंकि वो भी एक तरह का खर्च ही है। आपने अगर एफडी में कर दिया, अगर आपने कुछ स्टॉक खरीद लिए, तो एक तरह आपसे तो चला गया, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास है, आगे आप उसको यूज़ रख सकते हो। लिक्विड में अपने पास बहुत ज़्यादा मनी ना रखें, ये इस तरह को दिखा रहा है। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में, धन के लिए बाहर जाना, फैमिली से किसी की यात्रा होना, धन के लिए यात्रा होना,
इस चीज़ को दिखाता है, धन के लॉस को और खर्चे को भी दिखाता है। सूर्य जो है, स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें। ये आँखों के भाव हैं। द्वितीय भाव गले का भी है, थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, आँखों का भी है, ऐसे 12वां भाव हाथों आँखों का है और पैरों का है, किसी को पैरों में या आँखों में दिक्कत है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। छठा भाव की जो राशि, छठी राशि आपके तृतीय भाव में, वो भी 12वें भाव में जा रहा है आपका। तो वीज़ा वगैरह आपने लगवाया तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब ऐसे समय में वीज़ा वगैरह किसी ने करा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, ये इस चीज़ का चांस है। अगर नहीं है तो आपका कोई प्रयास विफल जा सकता है, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं है, प्रयास विफल होते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है तो व्यक्ति कुछ सीखता है, उसको फिर आगे यूज करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। चलते रहना जीवन की निशानी है और चलते हैं तो रास्ता ऊपर नीचे आता ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। उससे बस जिसको बोलते हैं ना, आशा नहीं खोनी होती है, विश्वास बना के रखना होता है। जो गुरु है, जिसको गुरु कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना। आपकी तो राशि भी कर्क है, आपकी एक खासियत है, जब तक आप भरोसे में हैं, आपको विश्वास है किसी चीज़ पे, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। और जब आपको शक होने लगता है, जब आप उसका विश्वास डोलने लगता है, जब आप अंदर से कमज़ोर होते हो, तभी आपकी चीज़ें बिगड़ती हो, ये आपने देखा होगा। इसके साथ चौथे भाव का ही स्वामी देख रहा है और दसम का स्वामी जो मंगल है वो द्वितीय भाव में है, जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ज़मीन के कारक है। तो घर से, ज़मीन से आपको कोई लाभ हो सकता है। अगर घर खरीद रहे हो, घर बेचने की आपकी प्लानिंग कुछ इस तरह का चल रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रियल एस्टेट, ज़मीन, घर की तरफ ले जा रही हैं ये पूरा साल, अगला साल। इसमें भी खास कर कि अक्टूबर का समय या उसके बाद फिर दिसंबर से जून तक का 2026 का जो समय है, वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी ला रहा है। इससे संबंधित आपका काम है, इस फील्ड से जुड़े हुए काम में आप हैं, तब भी आपके यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो इस राशि को देख रहे हैं, जो तुला राशि उनकी खुद की राशि है। अब ये जो राशि है ये फैमिली की भी है, मतलब पति पत्नी की भी है, तो वो भी योग बने हुए हैं शादी विवाह के इनडायरेक्टली इसकी वजह से, शुक्र की वजह से इस महीने। दूसरा, शुक्र हमेशा ना ऐशो आराम की चीज़ें, अच्छा कपड़ा, मुलायम कपड़ा, गाड़ी, सॉफ्ट गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, आपका एसी, ऐसी चीज़ें जो हम आनंद दें, भोग दें, प्लेजर दें, उनको दिखाती हैं, तो उनके मिलने के चांस हैं। पर इस केतु की वजह से, केतु क्या करेगा, ये आपको सिखाएगा कि भैया अच्छा खाना हो, अच्छा भोजन होगा, पर उसमें फिर भी जिसको बोलते हैं ना, इंटरेस्ट को कम करेगा। तो एकदम केतु को पूरी तरह से एकदम से सुनना भी नहीं है, सडन डिसीजन नहीं लेना है। मीडियम, मध्यम मार्ग, जो गोल्डन मार्ग होता है, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि समता जो है ना, वो योग का, समत्व जो है योग का दूसरा नाम है। यही बुद्धा ने भी कहा है कि मिडिल जो वे होता है, गोल्डन वे होता है, वही सबसे बढ़िया होता है। किसी भी चीज़ की अति जो होती है वही के राहु केतु होती है, एक्सट्रीम्स होता है केतु, और राहु भी एक्सट्रीम्स होता है। राहु ऑब्सेशन है, तो ऑब्सेशन जो जा रहा है इस तरफ जा रहा है आपका। रियल एस्टेट है, ये तो आपके लिए पॉजिटिव है। ये होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ये होता है आपका सडन गिफ्ट वगैरह भी होता है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष तो होता ही है। यहाँ पर आपको ना साइकोलॉजिकल पावर, माइंड कंट्रोल, आपने सुना होगा कुछ लोग देख के बता देते हैं, सुहानी सहा हैं, कुछ ऐसे करके दूसरों को पढ़ने की क्षमता, साइकोलॉजी वगैरह, उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसी नॉलेज, हिडन नॉलेज जो अच्छे के लिए भी यूज होती है, बुरे के लिए भी यूज होती है। अच्छे के लिए यूज करोगे तो अच्छाई आपकी तरफ घूम के आएगी, बुरे के लिए यूज करोगे तो एट ए मोमेंट आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, फिर बाद में वो आपके पीछे आएगी ही आएगी। जैसे किसी चीज़ की परछाई आती है, जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिए चलते ही चलते हैं, बैल कितना भी होशियार बने कि इधर से निकल जाऊँ, उधर से निकल जाऊँ, वो पीछे आ ही जाता है। ऐसी कर्मा का भी खेल है, वो आ ही जाता है। और तो और मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, मतलब ज्योतिष तो ऐसा ही कहता है। इवन बुद्धा जो आत्मा को मना करते हैं वो भी कहते हैं कि कर्मा तो आता है, कर्मा छोड़ता नहीं है आपको। तो उस तरह से इसका पॉजिटिव में आप यूज करें। जो राहु आपका अष्टम भाव में आ रहा है, लड़ाई झगड़े से बचें, ससुराल के साथ बना के रखें, क्योंकि ये कई बार ये उस चीज़ को दिखाता है। आपके स्पाउस की वाणी को थोड़ा सा कटु रह सकती है, तो कोई बात नहीं, जब वो सही मूड में है तब उनको समझाएं। जो परिवर्तनों में मजबूत होता है, सीखता है, लोगों की परवाह नहीं करता, एक दिन लोग उसी की मिसाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, उससे घबराता नहीं है, उससे सीखता है और अपने ऊपर काम करता है। नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं, तो बाद में लोग उसी की मिसाल देते हैं।
पहले कुछ कहेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ कहेंगे, पर बाद में फिर कहेंगे यार सही है, यही बढ़िया है, ये जो व्यक्ति है ना ये अनुकरणीय है। जितने भी महान लोग हैं आप उनके बारे में सुनिएगा, अक्सर उनकी शुरुआत में जब उन्होंने कुछ नया करना चाहा, कुछ किया, तो दुनिया ने उनका तमाशा भी बनाया, बेइज्जती भी की, कुछ ना कुछ हुआ, फिर बाद में उनका अनुकरण किया, फिर उनकी फ़ोटो लगा दी अपने ऑफिसों में। तो दुनिया की ज़्यादा प्रभाव मत कीजिए, अगर आप सही हैं और सही पाथ पर हैं तो उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, ना कि राय की बात, दुनिया की क्या राय है, क्योंकि उनकी राय बदल जाएगी जब आपका वक्त बदलेगा। अब ये शुक्र इसी बात को दिखा रहे हैं, बढ़िया है, शुक्र का गोचर बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एकादश के स्वामी दशम में आ रहे हैं तो आपको पोस्ट पोजीशन भी दिला सकते हैं। चौथे का स्वामी दशम में आ रहा है तो हाउस फ्रॉम द होम, मतलब या तो हाउस से जुड़ा हुआ काम है या घर में रह के आप कुछ काम करते हो, घर रियल एस्टेट से संबंधित काम है, तो उसमें शुक्र मदद करेंगे। पर ये सबको नहीं होगा, शुक्र की दशा महादशा होगी उनके लिए ही होगा। 12वें भाव में इतने सारे ग्रह, फॉरेन विदेश खर्चा ये सब दिखा रहे हैं, इसके भी रिजल्ट बुध और सूर्य की दशा जिनकी होगी उनको ज़्यादा आएंगे। तो इसका मतलब आपको अपनी जन्मपत्री पता होनी चाहिए, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरी जन्मपत्री में कर्क राशि कहाँ पर है, मेष राशि कहाँ पर है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, कौन सी दशा आपकी चल रही है। उससे आपको पता लग जाएगा क्या रिजल्ट हो सकते हैं। राहु या केतु की दशा है तो थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। मंगल की है तो ठीक है, बस गुस्से पे ध्यान रखना है। गुरु बुध या सूर्य की है तो थोड़ा सा खर्चे वगैरह का यहाँ पे चांस है। गुरु किसी तरह से अच्छे भी हैं, रियल एस्टेट ज़मीन के मामले में अच्छे हैं, पर अदरवाइज खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। सारे ग्रह हमने देख लिए, राहु केतु मंगल गुरु बुध शुक्र, एक तरह से देख लिया। अब ये जो भाव है ना प्रेम का, प्रेम के मामले में थोड़ा सा गुस्से से बचना है। मंगल की डायरेक्शन आ रही, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में थोड़ा बहुत हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहे। हालांकि आपके बिजनेस के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम का स्वामी जो है आप नवम में जा रहा है, तो बिजनेस पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। पिता का खास ख्याल रखना है, पिता टीचर गुरु, क्योंकि पिता के भाव में एक तो शनि आ गए आपके, और स्पर्श यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो सकती है। पिता की लाइफ में कुछ खासा ख्याल आपको रखना है इस महीने। फिर मंगल बदल जाएंगे, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, पर इस महीने हाँ नवम भाव में शनि भी हैं और इन पर मंगल की दृष्टि भी है। इसके बाद बात करते हैं हम त्योहारों की, जो फास्ट हैं उनकी। सबसे पहले तो यही है कि 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। ये जो शनि बदले मीन राशि में आए, मीन राशि से ही शुरुआत हुई आपकी, जल की राशि से, धर्म की राशि से, एक नई शुरुआत की राशि से हुई, क्योंकि ये आखिरी राशि होती है, इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। उसके बाद आपके राहु केतु बदल गए, है ना, गुरु बदल गए, ये बदल गए, तो अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। उसमें एक और स्टेप आप कह सकते हो बढ़ गया है, और दुनिया में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। ये जो जून जुलाई है, अगस्त सितंबर भी, क्योंकि सितंबर में शायद भारत की महादशा चेंज हो रही है। भारत देश में जो मंगल की महादशा है, जो काफ़ी उतार चढ़ावों को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है। मिलिट्रीली इंडिया बहुत स्ट्रांग होगा, पर काफ़ी संघर्ष भी होगा यहाँ पे, और फिर बाद में जाके चीज़ों में सेटलमेंट जाके हो सकता है। 32, 33 या 30 तक तो कम से कम इस तरह का माहौल है। तो धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, चीज़ों को जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ों की तरफ ना जाएं अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद 11 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख की निर्जला एकादशी है, 21 तारीख की योगिनी एकादशी है, 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है, 23 तारीख की जो है शिवरात्रि है। तुला जो राशि है ना वो पुतिन की है और रशिया का उससे संबंध है, तभी उनके लिए ना शनि जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब उनका योग कारक चीज़ें हैं, और इन्हीं की वजह से वो जीतेंगे भी। आगे बढ़ जाते हैं, 14 तारीख की संकष्टी है, 25 तारीख की आषाढ़ा अमावस्या है, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति। मिथुन संक्रांति है, सूर्य मिथुन राशि में होते हैं। मिथुन का मतलब होता है मीटिंग एंड मेटिंग, मीटिंग और मैथुन बोल देते हैं। मैथुन का मतलब जो हम समझते हैं नॉर्मली वो नहीं होता है। मैथुन का मतलब होता है क्रिएट होना, कुछ नया बनना। एक एनर्जी मिलती है, दूसरी एनर्जी मिलती है अलग, और कुछ नया बनता है, कुछ विकास होता है। ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, कुछ क्रिएट होता है वहाँ पे। फिर भगवान विष्णु है, उसका पालन होना होता है। फिर शिवा है, डिस्ट्रक्शन होता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, ऐसा नहीं अलग अलग। प्रलय जो होती है वो इसमें बस वो बढ़ गया, डिस्ट्रक्शन बढ़ गया, पर वैसे हर चीज़ हर समय ये तीनों चीज़ें चल रही होती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो ईश्वर का 3 रूप हैं, 2 नहीं है। ईश्वर जो है वो 2 नहीं है, रूप उसके कई हो सकते हैं। तो इस तरह से है। मिथुन में सूर्य जा रहे हैं आपके लिए, तो और जो मिथुन में गुरु भी हैं, और ये जो मिथुन जो राशि है ना, ये
अमेरिका की है आपके। आप इसको, जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो जान लेंगे धीरे धीरे। हिंदी की, इंडिया की जो है वो वृषभ राशि है, वृषभ राशि है। तो इंडिया के चौथे भाव में ये आ रहा है, 1 2 3 4। तो भारत में जो अंदरूनी माहौल है वो काफ़ी गर्म होने वाला है, लोग बंटने वाले हैं, आप देखिएगा। खैर, अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।